Hello students, welcome back to my YouTube channel. Learn English with me. I, Miss Priyanka Singh, your English mentor, am right here with my second video on a few basic terms of English. I believe practice is the only key to master the art. यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक टर्म्स पर बात करने वाली हूँ जो हैं English alphabet and letters, word, sentence, clause and phrase. हमेशा याद रखें कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है और इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इन 26 लेटर्स में 5 वाउल्स यानी स्वर और 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं और सभी लेटर्स को कैपिटल और स्मॉल लेटर इन दो तरीके से लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे वर्ड क्या होता है। वर्ड लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कम से कम एक वाउल या फिर वाउल साउंड और एक कॉन्सोनेंट होता है। एग्जाम्पल बुक, चेयर, ऑरेंज। इन तीनों शब्दों में कम से कम एक कॉन्सोनेंट है और एक वाउल है। नेक्स्ट है सेंटेंस यानी वाक्य। सेंटेंस ऐसे शब्दों का ग्रुप या समूह होता है जो कंप्लीट मीनिंग देता है। एग्जाम्पल 1 जो शब्दों का ग्रुप है, द राइजेस द ईस्ट इन सन। एग्जाम्पल 1 में जो शब्दों का ग्रुप है, द राइजेस द ईस्ट इन सन, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ। वहीं एग्जाम्पल 2 में उन्हीं शब्दों को इस तरीके से ग्रुप में अरेंज किया गया है कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस मीन्स वाक्य बना रहे हैं, इसलिए एग्जाम्पल 2 एक सेंटेंस है। ध्यान रखें, एक सेंटेंस इंग्लिश में हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू किया जाता है और एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है। अब हम सीखेंगे क्लॉज क्या होता है। लेट्स रीड द गिवन सेंटेंस। द बॉय हैज़ अ बुक विच इज़ रेड इन कलर। मीन्स बॉय के पास एक बुक है जो कि रेड कलर की है। अब हम सेंटेंस के ब्लैक शेडेड एरिया को ऑब्जर्व करेंगे जो इसी सेंटेंस का पार्ट है, विच इज़ रेड इन कलर। सो लर्नर्स, विच एक सब्जेक्ट है और इज़ रेड इन कलर एक प्रेडिकेट है। सो आइडिया इज वेरी क्लियर। क्लॉज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। अब हम सीखेंगे फ्रेज के बारे में। वी विल अगेन रीड एंड ऑब्जर्व द एग्जाम्पल्स। लेट्स डू इट। डैश टू माई हाउस, डैश अगेंस्ट द डोर, डैश ऑन द रूफ। इन तीनों ग्रुप्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ आता है कि इनका मीनिंग तो है बट मीनिंग इनकम्प्लीट है, राइट? सो लर्नर्स, कुछ शब्दों का ऐसा समूह जो कि मीनिंग तो देता है बट पूरा मीनिंग नहीं देता है, इनको फ्रेज कहा जाता है। अब टाइम है सम अप करने का। हमने सीखा इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है और उस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं जो फर्दर वाउल और कॉन्सोनेंट में क्लासिफाइड हैं। सो नेवर से कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्योंकि ऐसा कहना रॉन्ग होगा। हमने सीखा लेटर्स का मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ही वर्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बुक, तो ये 4 लेटर्स BOOK का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है जिसका मतलब है किताब। अगर मैंने इन्हीं 4 लेटर्स को बुक की जगह KOOB या फिर OOBK किया तो ये कॉम्बिनेशन इन लेटर्स का मीनिंगफुल नहीं है और ये वर्ड्स नहीं कहलाए जाएंगे।
फिर हमने सीखा वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो पूरा सेंस या फिर मीनिंग देता है, वो सेंटेंस या वाक्य कहलाया जाता है। हमने फिर सीखा क्लॉज एक ऐसे सेंटेंस का ही पार्ट होता है जिसके पास खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। लास्ट में हमने सीखा कि शब्दों का ऐसा ग्रुप जो कि मीनिंग तो देता है बट पूरा नहीं, उसे फ्रेज कहा जाता है। आई होप यू कुड ऐड समथिंग टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। Do like, share, comment and subscribe if you like the content and want to be updated of the same. Thank you.